नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि मैं पिछले 2-3 दिनों से आपसे नहीं जुड़ पाया, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाया, आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, आपके फ़ोन का जवाब मैं नहीं दे पाया। मेरे कुछ पर्सनल कारण थे जिस वजह से मैं आप लोगों से 2-3 दिनों से नहीं जुड़ सका। तो आज हम सीधे सवालों के जवाब देंगे। एक भाई है, वो हमसे कहते हैं कि उनके पास मेरा वीडियो है या नहीं, प्लीज़ बताओ। जय भीम, मैं 80 से हूँ। दोस्तों, सवालों के जवाब देने में आया था, पर ये भाई ने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसके ऊपर मैं कई दिनों से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। बहुत से भाई हैं जो मुझसे हमेशा कहते हैं, जय भीम भाई, मैं भी जय भीम वाला हूँ, मैं भी 80 से हूँ। जय भीम भाई, मैं जाटव हूँ। जय भीम भाई, मैं भी महार हूँ। जय भीम भाई, मैं भी फला जाति से हूँ, मैं भी जय भीम वाला हूँ। पहली चीज़, जो भी भाई मुझसे इस तरह की बात करेगा, मैं उन्हें क्लियर कर दूं, मैं आगे से ऐसे लोगों की कोई भी मदद नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, जो भी शख्स अपनी कैटेगरी बताकर ये कहता है कि मैं 80 से हूं भाई, मैं भी जय भीम वाला हूं, प्लीज़ मेरी मदद करो, आप ऐसा कहकर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को छीन कर रहे हैं, यानी कि उसके दायरे को आप बहुत छोटा कर रहे हैं। आपके मतलब देखिए कि आप जब जातिवाद की बात करते हैं तो पहली चीज़ अपने दिमाग में ये लगा लीजिए, बिठा लीजिए कि जब आप ये कहते हैं कि मैं भी जय भीम वाला हूँ, मैं भी 80 से हूँ, मैं भी जाटव हूँ, तो पहली चीज़ तो ये कि आपने बाबा साहब की विचारधारा को सबसे ज़्यादा आघात पहुँचाया है। जो शख्स पूरी ज़िंदगी जातिवाद से लड़ता रहा, ऊंच नीच से लड़ता रहा, ठीक है, छूत अछूत के नाम पर होने वाले भेदभाव से लड़ता रहा, जो व्यक्ति जातिवाद से सबसे अगेंस्ट था, जो सबसे ज़्यादा विरोध करता था जातिवाद का, आज उस शख्स को आप एक जाति में बांधकर क्या साबित करना चाहते हैं। पहली चीज़, ऐसे लोगों को ज़रूरत है बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ने की। बाबा साहब ने जो धम्म को लेकर, ठीक है, जो बौद्ध धम्म को लेकर एक किताब लिखी थी, उनको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं सवालों का जवाब आपका देता, पर भाई ने ऐसी बात पूछ ली, जय भीम भाई, मैं भी 80 से हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। जिस वक्त भाई ने ये कहा कि मैं भी 80 से हूँ, उस वक्त इसने बाबा साहब के विचारों को बहुत बड़ा आघात पहुँचा दिया था। बाबा साहब जो उम्र भर जातिवाद से लड़ने में बिता दी, संघर्ष में बिता दी, आज उस व्यक्ति का नाम तुम एक जाति से जोड़कर साबित क्या करना चाहते हो। बाबा साहब के जो विचार थे, उनका जो लक्ष्य था, वो जातियों से कहीं अलग था। उनकी जो विचारधारा थी, उसको इतने संक्षिप्त जातिवाद में लाकर मत समेटिए। उनकी विचारधारा बहुत विस्तृत थी, बहुत फैली हुई थी। उनके दिमाग में दूर दूर तक जातिवाद नहीं था। आप इस जातिवाद को आज अपना हथियार बना रहे हैं, ये सबसे गलत चीज़ है। शायद आप बाबा साहब को समझे ही नहीं हैं। उस व्यक्ति के हाथ में सब कुछ था, फिर भी उन्होंने किसी के हक को कभी नहीं मारा। उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो सही था, उन्होंने वही किया। चाहे उसके बाद आने वाली राजनीतिक पार्टियों ने अपने हिसाब से बाबा साहब की विचार को लोगों के सामने रखा, अपने हिसाब से बाबा साहब के विचारों को बदल दिया, बट उस समय बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा, जो लोगों को दिया, उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही किया था। वर्तमान में चाहे उसको सरकारों ने किसी भी अपने फ़ायदे के लिए बदला हो, पर जब लोग आप ये कहते हैं कि मैं भी जाटव हूँ, मेरी मदद कीजिए, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पहले ज़रूरत है कि आप बाबा साहब के विचारों को पढ़ें, समझें। बाबा साहब कोई एक जाति तक सीमित नहीं थे, उनका दायरा जातियों के बंधन से परे था। उनकी पूरी ज़िंदगी जातिवाद से, भेदभाव से लड़ने में बीत गई, और आज भी आप चाहते हैं कि आपकी मदद कोई करे सिर्फ जाति के नाम पर। ये बिल्कुल गलत है। ये सोच बहुत ही सीमित है। आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। जो लोग अपने आप को बाबा साहब की जो विरासत है उसका ठेकेदार समझता है, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि बाबा साहब किसी भी पार्टी, किसी भी पंथ, किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय के मतलब अधीन नहीं थे। उनका जो दायरा था वो इन सब से परे था। बाबा साहब का पूरा व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण के लिए था। बाबा साहब ने पूरी अपनी ज़िंदगी राष्ट्र निर्माण के लिए बिता दी, और अंत मृत्यु के समय तक उनके मन में सिर्फ राष्ट्र बेहतर कैसे हो, राष्ट्र के जो लोग विचार, मतलब राष्ट्र की जो
मुख्य धारा है उससे नहीं जुड़ पाए, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। बाबा साहब का सिर्फ यही सपना था कि किस तरह से लोगों को समान किया जाए। और आज आप समान होने की बजाय अपनी जाति का ढोंग पीट कर अपने आप को ये मतलब साबित करना चाहते हैं कि आप बाबा साहब के नज़दीक हैं। पहली चीज़ तो अपने आप को ये अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, मैं ऐसे किसी भी शख्स की मदद नहीं करूँगा जो सिर्फ इस ठीक है। तो एक चीज अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, मैं ऐसे किसी व्यक्ति की मदद नहीं करूंगा जो सिर्फ अपनी जाति के बूते जाति का नाम बताकर मुझसे मदद की अपेक्षा करता है। दोस्तों माफ करना, ये मुझे सबसे बुरा लगता है। मैं कभी कहता नहीं हूं क्योंकि मैं इस तरह की बातों से हमेशा बचता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं भी जाटा हूं, मैं भी एससी से हूं, मैं भी जय भीम वाला हूं, मेरी भी मदद कीजिए, उन लोगों की सोच का दायरा सीमित है, उन्हें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की पूरी ज़िंदगी देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में निकल गई, ठीक है। बाबा साहब वो शख्स थे जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय उनके दिमाग में वो बातें थी जो 2021 में आज देश की गले की फांस बन गई हैं। वो विचार अगर 1947 में बाबा साहब के लोग समझते तो आज भारत में जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर हों, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हों, चाहे वो चीन को लेकर हों, ये समस्याएं पैदा कभी नहीं होती। वो लोग बाबा साहब के सपने को, बाबा साहब की विचारधारा को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं जो अपने आप को बाबा साहब की विचारधारा का ठेकेदार समझते हैं। बाबा साहब ने अपने जीते जी कभी अपनी जाति को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। बाबा साहब ने कभी ये नहीं चाहा कि उसकी जाति, उसका जो पंथ है, जिस विचारधारा को मानते हैं, उसको अपनी कमजोरी बाबा साहब ने कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। और आज आप ये चाहते हैं, मतलब क्या यार, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप किस तरीके से ये कहते हैं कि मैं भी जय भीम वाला हूँ। जय भीम वाला जरूरी नहीं है कि वो दलित समाज से आता हो, जय भीम वाला जरूरी नहीं है कि वो SC ST से आता हो, जय भीम वाला जरूरी नहीं है वो OBC से आता हो। हर वो व्यक्ति जो संविधान में आस्था रखता है, हर वो व्यक्ति जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपना भाई समझता है, वो जय भीम की विचारधारा में ही शामिल है। उसे आप अलग नहीं कह सकते। बेशक चाहे कोई अपने आप को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, क्रिश्चियन कहे, वो भी बाबा साहब को मानता है। जरूरी नहीं है कि आप जब अपने आप को जाटाऊ बताते हैं, अपने आप को SC का बताते हैं, अपने आप को महार बताते हैं, तो ही आप भीम वाले हो। ये सबसे बड़ी आपकी दिमाग में सबसे मतलब गंदगी आपके इस दिमाग में है। इस गंदगी को निकालिए। बाबा साहब को एक जाति के दायरे तक सीमित मत कीजिए। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, प्लीज़। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि मैं भी जाटा हूँ, मैं भी SC से हूँ, मैं भी भीम वाला हूँ। कैसे मान लूँ कि आप भीम वाले हैं? कैसे मान लूँ? क्या करते हैं आप? जिंदगी भर नशा करते तुम आए, जिंदगी भर गलत काम का आपने साथ दिया, गलत काम किए, और फिर सिर्फ अपनी जाति के नाम पर आप कहते हैं कि आप भी जय भीम वाले। माफ़ करना, नहीं हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं और आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, आपके लिए अपना राष्ट्र सर्वप्रथम है, तो वो ब्राह्मण भी जय भीम वाला ही है। जय भीम को एक पार्टी, एक राजनीतिक किसी संगठन या फिर कोई राजनीतिक सोच तक सीमित मत कीजिए। इसका दायरा बहुत विस्तृत है और इसको समझने के लिए बाबा साहब के द्वारा लिखी गई किताबें आपको पढ़ना पड़ेंगी। किसी दूसरे के बताए अनुसार, किसी दूसरे के कहे अनुसार बाबा साहब की विचारधारा को समझने की गलती जो आप करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। बाबा साहब का दायरा अगर आपको समझना है तो उनके द्वारा लिखी गई किताबें आप पढ़िए। राजनेता या फिर किसी सामाजिक संगठन के नेताओं द्वारा मंच पर खड़े होकर बाबा साहब की कोई विचारधारा का मतलब वो नहीं समझा सकते आपको कि बाबा साहब की विचारधारा ये थी। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति ने बाबा साहब की विचारधारा को अपने फ़ायदे के अनुसार इस्तेमाल किया है। मुसलमानों ने बाबा साहब की विचारधारा को इसलिए अपनाया है कि वो हिंदू धर्म की जो अंधविश्वास है, जो ब्राह्मणवाद में जो मतलब फिजूल खर्ची है, बाबा साहब इसके विरोधी थे, तो मुसलमानों ने सिर्फ इस चीज़ को अपनाया। ठीक है, हिंदुओं में
लोगों ने, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपर कास्ट वाले जो बताते हैं, उन लोगों ने बाबा साहब की उस विचारधारा को माना जिसमें बाबा साहब ने कहा है कि प्रत्येक मुसलमान का जो भाईचारा है वो सिर्फ मुस्लिम के साथ है, गैर मुस्लिम के साथ नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बात मानी, ठीक है। हर किसी ने बाबा साहब को एक सीमित दायरे में कैद कर दिया, जबकि बाबा साहब सबसे अलग थे। उनके लिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सर्वप्रथम था, ठीक है। बाबा साहब की विचारधारा को किसी जाति तक बांधना सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है। इस बंधन को तोड़िए और कोई भी ये उम्मीद मत रखिए कि जो मुझसे ये कहेगा, जब देखिए मैं जब ये कहता हूँ कि जय भीम, जय हिंद की सेना, तो इसके मायने अपने आप में बहुत है। अगर मैं कहूँ जय भीम जय मीम, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बाबा साहब की विचारधारा को एक संकीर्ण मानसिकता में कैद करने की एक कोशिश है। पर जब मैं कहता हूँ जय भीम, जय हिंद की सेना, जय भीम, जय माँ भारती, ये बाबा साहब की विचारधारा का विस्तृत रूप है। उसके लिए प्रत्येक जाति, प्रत्येक कैटेगरी एक बराबर थी। अगर आप भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, तो आप जय भीम वाले ही हैं। तो अंत में आपसे मैं यही निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को जय भीम वाला इसलिए मत बताइए कि आप जाटव हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं। अपने कर्म से, अपने काम से ये साबित कीजिए कि आप जय भीम वाले हैं। बाबा साहब ने उस समय विपरीत विषम परिस्थितियों में मेहनत करके, संघर्ष करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया कि लोग उसकी बातों को सुने, वो कुछ बदलाव ला सकें। ये सब संभव हुआ उनके मेहनत और संघर्ष से, ना कि उनकी जाति और ना कि उनके विचारधारा से, ठीक है। उन्होंने अपनी जाति को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी जाति या विचारधारा की संकीर्ण मानसिकता में अपनी प्रतिभा को कभी कैद नहीं होने दिया। विषम परिस्थिति में उन्होंने संघर्ष किया और अपने आप को साबित किया। और आज आपके पास सब कुछ है और आप क्या कर रहे हैं? आप वीडियो कॉल जैसे भद्दे फ्रॉड में फंस रहे हैं। यही आपकी घृणित मानसिकता है। कोई भी सच्चा जय भीम वाला इस तरह के फ्रॉड में कभी नहीं फंस सकता। अरे आपको मतलब क्या है? आपको सिर्फ फर्क होना चाहिए। आपको क्या करना है? यार छोड़िए, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। मैं सिर्फ ये अंत में कह रहा हूँ कि मुझसे कोई ये उम्मीद ना करे कि आप जाटव है तो ही मैं आपकी मदद करूँगा। माफ़ करें, अगर आप इस आधार पर मुझसे मदद मांगने आएंगे कि आप एससी से हैं, एसटी से, तो मैं मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप बाबा साहब की विचारधारा को एक सीमित दायरे में कैद करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। उनकी विचारधारा बहुत विस्तृत थी, देशभक्ति की थी, राष्ट्रभक्ति थी, राष्ट्र सर्वप्रथम की थी। जय भीम, जय माँ भारती, जय हिंद की सेना साथियों।